हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के चौथे लेक्चर के बारे में। ठीक, 3 लेक्चर आपका हो चुका है जनरल नॉलेज का। अगर आप जेएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल या सीपेट या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग में जिसमें आपका जो है जनरल नॉलेज आने वाला है, तो आपका ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। हर एक वीडियो में आपको लगभग 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं और 30 क्वेश्चन बहुत जल्दी से, यानी 10 से 12 मिनट में आपको करवा दिया जाता है। क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें कोई सिलेबस नहीं है, तो आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन के से गो थ्रू होंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, उतने ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो इससे पहले 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब इसके बाद आ जाते हैं यूपी जेएनएम की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगाना चाहिए, उससे आपका मोटिवेशन बूस्ट होगा, कई सारे फायदे होंगे। जैसे मोटिवेशन तो बूस्ट होगा ही होगा, उसके बाद पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन अच्छा है, कौन सा पोर्शन नहीं चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होगा, बहुत सारे फायदे हैं। तो आप टेस्ट सीरीज अगर लेना चाह रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ओनली 99 रुपीज़ में टेस्ट 10 टेस्ट है, यानी करीब करीब आपको 1000 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो स्कैनर को स्कैन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या होमी भाभा? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। हुई इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? टीबिया, फीमर, ह्यूमरस या रेडियस? तो कौन सा होता है आपका? जो फीमर होता है आपका जांग पे होता है और ये सबसे लंबी हड्डी होती है। अगर आप लोगों को सबसे छोटी हड्डी का नाम पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, सबसे छोटी कौन सी है उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हुईच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ द 5 रिवर? विश्व में किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात या बिहार? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग पहले भी सुन सके होंगे कि पंजाब जो है, पंजाब का नाम ही वो इसी से पड़ा है कि 5 नदियों की भूमि। तो इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? यानी व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? यानी भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब, सूरजमुखी, गेंदे का फूल या कमल? तो इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, कमल का फूल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस ग्रह को प्रभात का तारा कहा जाता है? यानी मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या बृहस्पति को? इसको कमेंट करके बताइए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किसको कहा जाता है। तो ये आपका शुक्र को जो है कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? जड़, तना, पत्ता या फूल? तो कौन सा भाग बनाता है? पत्ता। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, होमिनिडी या होमो हाइबिलिस? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? इसके पहले ये क्वेश्चन आपको पता है ना, होमो सेपियंस इसका सही आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? यानी वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? तो कहाँ पे है आपका गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में है। ठीक है, आप याद रखिएगा। जो होता है इंडिया गेट जो है दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। इसके बाद आ जाता है, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इस समय आईपीएल भी चल रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 11, 12 या 9? तो कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। 15 खिलाड़ी स्क्वाड में होता है, लेकिन प्लेइंग 11 इसीलिए कहा जाता है। प्लेइंग 11 का मतलब होता है कि 11 लोग ही खेलते हैं एक टाइम पे। इसके बाद में आ जाता है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर? तो कब मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है? जो होता है रिपब्लिक डे, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान हमारा कब लागू हुआ था? जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। क्लियर? ये भारत का गुलाबी शहर कौन सा है? व्हिच सिटी नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर? क्लियर? कौन सा है आप हमारा? जयपुर। और जयपुर ही राजस्थान की राजधानी है। इसके बाद आ जाता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 6, 7, 8 या 9? कितने होते हैं? 7। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यानी तटरेखा का मतलब सबसे किनारे पे कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो समुद्र से है सबसे लंबी मिलती है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश? तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होने वाला है? सबसे लंबी सीमा किसकी है? तटरेखा जो है गुजरात ही है। इसके बाद भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या
धौलागिरी, नंदा देवी, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट, इसमें से कौन था? कंचनजंगा भारत की नहीं है, 8,851 मीटर लंबी है, लेकिन ये भारत में नहीं है। लेकिन माउंट एवरेस्ट, लेकिन कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची है। इसकी ऊंचाई आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा खोजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार डेजर्ट है, या फिर रण का कच्छ है, या फिर सहारा है, या गोबी है? तो कौन सा है हमारा भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट? कौन है? थार डेजर्ट है, ठीक। और विश्व का कौन सा है? सहारा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहले ही बोल दिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होने वाला है, और बाकी कुछ नहीं होगा। बिजली का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? थॉमस एडिसन ने क्या किया था? बल्ब का खोज किया था। न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का नियम पिछले लेक्चर में देखा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, इन्होंने बिजली का आविष्कार किया था। इसके बाद आया था 2025 में दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? भारत, चीन, अमेरिका या इंडोनेशिया? किसकी है? 2025 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भारत है, यानी इंडिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यानी व्हिच इंडियन लीडर गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी? तो किसने दिया था आपको? जवाहरलाल नेहरू का क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का था जय जवान जय किसान, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी, ठीक। तो जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नारे दिए थे, लेकिन बाकी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का वैसा कोई फेमस नारा नहीं है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? इंडिया, चीन, जापान या थाईलैंड? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? यानी सब सार्वभौमिक दाता जो सबको दे सके। A, B, AB या O? तो किसको कहा जाता है? O को। और सर्वग्राही AB, सबका ले सकता है, O सबको दे सकता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? आपका बेंगलुरु। हैदराबाद गलत ऑप्शन है। राजस्थान की राजधानी क्या है? अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था, क्या है? जयपुर, पिंक सिटी। व्हिच इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल विथ फायरवर्क एंड लाइट? यानी कौन सा भारतीय त्यौहार अंधकार पर प्रकाश के विजय के रूप में जाना जाता है? तो होली, दिवाली, दशहरा या नवरात्रि? तो दिवाली, आप लोगों को पता ही है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी रक्तचाप यानी आपका ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पेग्नोमैनोमीटर, स्पेग्नोमैनोमीटर। आगे बढ़े। चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, आगरा? चार मीनार कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चार मीनार हमारा हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़े। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? हॉर्स, घोड़ा, गधा, ऊंट या खच्चर? तो ऊंट रेगिस्तान में चलता है, इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हाल ही की रैंकिंग में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? मुंबई, इंदौर, सूरत, बेंगलुरु? जो भी है वो 3-4 सालों से पिछले लगातार रह रहा है। कौन सा है? इंदौर है। तो अगला लास्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेल, यानी कोशिका। पता ही है। तो धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को देख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।